प्रिया की यूट्यूब ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं अपने न्यूज़ चैनल की शुरुआत आज आप लोगों के साथ एक नई स्टोरी, रियल स्टोरी आप लोगों ने देख लिया होगा, थंबनेल देख के जान गए होंगे कि हम किस बारे में आज आप लोगों के साथ बात करना चाहते हैं। तो बिल्कुल रियल, कोई भी फेक नहीं। जो मेरे नाना जी मेरी मम्मी के साथ शेयर किया था, मेरी मम्मी ने हमें बताया है, तो वो आप लोगों के साथ चाहते हैं कि वो आप लोगों के साथ शेयर करें। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये चैनल हमारा नया है, तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर आप लोग चाहते हैं तो अच्छी स्टोरी में रियल स्टोरी आप लोगों के सामने लाऊं, तो आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, अब हम रियल स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये कहानी की शुरुआत होती है हमारी ननिहाल यानी हमारी नानी के घर से। तो हमारे नानी के घर में पहले एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा, जो भी बोलेंगे पंडित जी, जो आप हमेशा जब भी मेरे नानी के घर आते थे, तो मैं ज़्यादा नाम लेकिन नहीं करूँगी इसलिए, तो वो हमेशा मेरे नानी के घर आते थे, तो हमारे नानी के घर ही रुकते थे। और वो रुकते थे तो उनके मतलब हमारे नानी घर में हाउस हेल्पर भी थे, तो वो जब भी रुकते थे तो उनकी पूरा इंतज़ाम हमारे नाना जी अच्छे से एक कमरे में करवा दिया करते थे, जिससे कि उनको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप सब बोल रहे हो कि अब हम उनके बारे में क्यों बता रहे हैं, तो नहीं, इस कहानी की शुरुआत उन्हीं से होती है, क्योंकि वही इस कहानी के जो भी बोले श्रोता उन्हीं से बड़ी की स्टोरी है, उन्हीं से शुरू होती है। तो वो जब भी हमारे घर नानी के घर आते थे तो वहीं रुकते थे। और तो एक दिन रात में अचानक से वहाँ का हाउस हेल्पर था ना, वो रात में अपने घर चला जाता था। तो वो है कि एक दिन अपने घर नहीं जाता है, रात काफ़ी हो जाता है, तो वो नाना जी बोलते हैं कि तुम यहीं पे रुक जाओ, तुम अपने घर मत जाओ, रात काफ़ी हो गया है। तो वो बोलता है ठीक है, हम यहीं सो जाते हैं। तो पहले में जानते थे कि सब कोई बरामदे में गर्मी हो या ठंड ऐसे कर लोग रहते थे। मेरे नानी का घर बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा बरामदा है, उसके ठीक सामने में वो गुरुदेव का रूम था। तो बरामदे में वो सोए हुए थे जो हाउस हेल्पर थे, और उनके बाजू में ही मेरे नाना जी पहले होते थे ना, चौकी खाट लगा के एकदम जस्ट बाजू में मेरे नाना जी सोए हुए थे। और जब रात हुआ तो रात होने के बाद दो परी आए, और दो परी आते के साथ ही अचानक से दरवाज़ा खुल गया। हमारे मतलब नानी का भी लगा हुआ है गेट में, तो वो अचानक से दरवाज़ा खुल गया, और दरवाज़ा खुलने के बाद सीधे वो किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करती थी, सीधा उस गुरुदेव का जो कमरा था सीधा उस कमरे में जाती थी। कमरा खुलता था, वो उन्हीं से बात करती थी। और एक बात और बताना चाहते हैं, गुरुदेव को दिखाई नहीं देता था बिल्कुल भी, और वो मतलब पूरी रात दोनों परियों से बात करते थे। और जब सुबह होने वाली रहती थी तो वो दोनों परी वहाँ से निकल के और वो चली जाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो हाउस हेल्पर ने देख लिया, और उसके बाद अगले दिन बोला, मेरे नाना जी से बोला कि मालिक सो यहाँ पे है ना, सो ये गुरुदेव जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में रात में बहुत आवाज़ आता है, और दो औरत आती हैं, और उसे नहीं पता था परिवार के बारे में। तो बोला कि वो दो बहुत खूबसूरत औरत आती है जब वो, तो बहुत तेज़ रोशनी होता है, और वो दोनों आती हैं और गुरुदेव के कमरे में चली जाती हैं, रात भर वहीं पे रहती हैं। बहुत अंदर से बातचीत का, हंसी मजाक का आवाज़ आता है, और उसके बाद वो सुबह जैसे होने वाला रहता है तो कमरे से वो निकल के फिर वो सीधे चली जाती है। तो मेरे नाना ने बोला कि हाँ, हमें सब कुछ पता है, लेकिन सुनो, तुम है ऐसा करो कि यहाँ पे फिर आप अपने ही घर चले जाना, शाम होने से पहले अपने घर चले जाना, और किसी को कोई अथी नहीं होने चाहिए, परेशानी नहीं होता। गुरुदेव हमारे घर रहते हैं, परी आती हैं और वो उनसे मिलती हैं, हम सब कुछ जानते हैं, इसलिए छोड़ दो, कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो उनसे मिलने आती है तो उससे हमें क्या दिक्कत है, तो इसलिए जो भी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, तुम आइंदा से चले जाना। तो वो बोलता है कि ठीक, तो नाना समझा देते अच्छे से उसे। तो नाना ये सारी बात बोले कि हम अच्छे तरह से जानते हैं, और वो
बहुत ही खूबसूरत 2 परियां थी। तो ये चीज़ नाना जी ने मेरी मम्मी से शेयर किया था, मम्मी ने हम लोगों को अपने बच्चे लोगों को बताया। अगर आप चाहते हैं कि और अच्छी अच्छी स्टोरी हम आप लोगों के साथ शेयर करें जो कि रियल हो, जो सबके साथ मतलब जो अपना बताना चाहेंगे, तो हम अपने चैनल में ज़रूर उनसे अपना उनका रियल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें, इसमें स्किप ना करें। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी को थैंक यू।